आप देख रहे हैं लोक संहिता न्यूज़ चैनल, जो दिखाए खबर अंदर की। नमस्कार, स्वागत है आपका लोक संहिता में। मैं आपके साथ शीतल वाखंडी और आप देख रहे हैं उत्तराखंड समाचार। जहां एक और प्रवासी मजदूरों को घर वापसी करने के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, बावजूद उसके प्रवासी मजदूरों का पलायन रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, जिसका नतीजा है कि मजदूरों की मजबूरी के सामने सैकड़ों किलोमीटर की दूरी फीकी नजर आ रही है। उधम सिंह नगर में प्रवासी मजदूरों के पलायन की एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है जो कि आपको हैरत में डाल सकती है। 6 बाइकों पर सवार 25 लोगों का ये जत्था 4 राज्यों की सीमाओं को पार करके अपने जनपद उधम सिंह नगर जा पहुंचा है। बता दें कि जो तस्वीर आप देख रहे हैं वह ना तो 4 पहिया वाहन है, ना तो टेम्पो है। ये एक बाइक है जिसे देखकर आप खुद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे और ये तस्वीरें चर्चा का विषय बना हुआ है। लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों का पलायन जारी है और यह मजदूर लाखों मील की दूरी पैदल ही तय कर घर पहुंचने के लिए पहाड़ तोड़ मशक्कत कर रहे हैं। देश के अलग अलग राज्यों के कई प्रवासी मजदूरों का सफर घर पहुंचने से पहले ही खत्म हो गया। कोरोना वायरस संकट और लॉकडाउन प्रवासी मजदूरों के लिए दोहरी मुसीबत की तरह है और यह उनके लिए काल बन गया है। लॉकडाउन में रोजी रोटी की तलाश में आए प्रवासी मजदूर घर लौटने की कोशिश में हर मुसीबत को झेलने को तैयार है। उधम सिंह नगर में एक हैरत में डाल देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां पर 6 बाइक और 24 लोग सवार होकर अपने अपने घरों को हरियाणा से रवाना हो गए। एक बाइक का पूरा टेम्पो बना दिया गया जिसमें ओढ़ने और पहनने के सामान सहित एक बाइक पर 6 लोग सवार होकर 400 किलोमीटर की दूरी तय कर उधम सिंह नगर तक आ गए हैं। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि अब ना तो कोई कमाने का साधन रहा और ना ही पैसा रहा। अब इनकी नौबत भूखे मरने पर आ गई, जब जाकर इन्हें अपने अपने घर जाने की सूझी और पलायन कर गए। हरियाणा में थे कुंडरी सर, कल के चले हुए दो दिन हो गए सफर में। कहाँ जाना? अब सितारगंज जाना है। भूखे प्यासे बच्चे परेशान है सर। चोरी दिहाड़ी करते थे सर, काम नहीं मिला, फंस गए। अब भूखे प्यासे मरने लगे, कोई गाड़ी का साधन नहीं था तो अपनी गाड़ी से ही चलने लगे। जब सब कुछ बंद हो गया था, मेरे पापा वहीं फंस गए हैं। 3 महीने हो गए हैं वो वहीं फंस गए हैं। घर पे कोई कमाने वाला है नहीं, इसलिए हम 3 जने हैं। छोटा भाई है तो खाना होने के लिए कुछ नहीं है, कहाँ से खाएं। और पापा को जल्दी सरकार पहुँचाए घर पर। हाँ भाई, उधर गए, मेरा आदमी गया तो बड़े परेशान है यहाँ से, तो कोई भी नहीं कमाने वाला है, कहाँ से खाएं हम। वो भी उधर फंस गए हैं। वो गए थे काम करने, गए थे मजबूरी करने, यहाँ से आए नहीं हैं। 3 महीने हो गए, हमें भी यहाँ से कहाँ खाएं, बच्चे को कहाँ खिलाएं मैं। कहते हैं सीखने की कोई उम्र नहीं होती। इस कहावत को उधम सिंह नगर किच्छा निवासी राजेंद्र वर्मा ने सत्य साबित कर दिखाया है। वैसे तो राजेंद्र वर्मा पेशे से सुनार हैं। उनका बचपन से सपना था कि वो स्केच पेंटिंग सीखे और फोटो देखकर ही स्केच बना दें, लेकिन काम के कारण उनको कभी स्केच पेंटिंग सीखने का समय ही नहीं मिल पाया। लेकिन जब देश में 23 मार्च से लॉकडाउन लागू हुआ तो उसके बाद से उन्होंने सोचा कि बचपन के कुछ सपनों को पूरा किया जाए। इसके ठीक बाद से ही YouTube के माध्यम से स्केच पेंटिंग देखी और फिर कुछ दिनों बाद से स्केच पेंटिंग बनाना शुरू कर दिया और अपनी पहली पेंटिंग के रूप में भगवान श्री राधे कृष्ण का स्केच बनाकर तैयार किया। राजेंद्र वर्मा द्वारा बनाए गए पहले स्केच की जब परिवार और मित्रों ने तारीफ करी तो स्केच आर्टिस्ट राजेंद्र वर्मा ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करना चाहता हूं, जो कि उन्होंने सही समय पर लॉकडाउन कर पूरे देश में कोरोना महामारी से बचाया। राजेंद्र वर्मा ने क्षेत्रवासियों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ हम सभी को एकजुट होना पड़ेगा। साथ ही कहा कि सरकार के बताए निर्देशों का पालन करते हुए ही हम कोरोना जैसे खतरनाक वायरस को हराकर देश को जिता सकते हैं। लोक संहिता न्यूज ऐसे सभी लोगों को सलाम करता है जो सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए नई नई कला सीख रहे हैं। बचपन से ये सपना था कि मैं व्यक्ति को देख करके उसकी फ़ोटो बनाने का, जो कि मुझे समय ना मिलते हुए मैं वो सपने को साकार ना कर सका। लेकिन मोदी जी के लॉकडाउन जो किया तो उसका समय मिला मुझे, उस समय का मैंने पूरा सदुपयोग किया और उस समय पे मैंने कहते घर में बैठ करके उसका मैंने पालन किया, कहते लॉकडाउन का पालन किया और घर में बैठ करके मैंने उस तस्वीर को मोबाइल से देख करके उसको तस्वीर बनाना शुरू किया मैंने।
ऐसे यूट्यूब पे भी देखा, यूट्यूब पर देख करके मैंने उस चीज़ को भी नोटिस किया और यूट्यूब से भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैंने सबसे पहले मैंने राधा कृष्ण की तस्वीर बनाई। जो मेरी जिज्ञासा थी मन के अंदर जो था बसा हुआ, वो मैंने मोबाइल में देखा राधा कृष्ण की तस्वीर, और मोबाइल से मैंने मोबाइल में देख करके उस तस्वीर को बनाने की कोशिश किया, और जो कि मैंने बनाया, जो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो उससे मेरी जिज्ञासा बहुत बढ़ी। तो मैंने और भी अन्य तस्वीरें बनाने की कोशिश करी इसकी। उधम सिंह नगर के किच्छा में मुखबिर की सूचना पर गौ संरक्षण स्क्वाड ने छापेमारी कर बड़ी कामयाबी हासिल की है। मिली जानकारी के अनुसार आज सुबह मुखबिर की सूचना पर गौ संरक्षण स्क्वाड कुमाऊं परिक्षेत्र के प्रभारी अंबी राम आर्य के नेतृत्व में टीम ने शहर के कुरैशी मोहल्ला निवासी एक युवक के घर पर छापेमारी की, तो इस दौरान पुलिस टीम को देखकर युवक और 4 अन्य साथी मौके से फरार हो गए। वहीं गोकशी करने वालों में शामिल एक युवक भाजपा नेता का पुत्र है। पुलिस टीम ने मौके से लगभग 250 किलो गोमांस व गोकशी में प्रयुक्त औजारों और अन्य कई चीजों को बरामद किया है। पुलिस ने नसीम पुत्र अज्ञात, इमरान पुत्र हिदायत, सलमान पुत्र वहीद पहलवान और अन्य 2 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं गोकशी करने वालों में पूर्व सभासद और भाजपा नेता वहीद पहलवान का पुत्र सलमान भी शामिल है, जिससे क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार काफी गर्म है। सूचना मिली कि नसीम नाम का व्यक्ति वार्ड नंबर 15 किच्छा में अपने साथी सलमान व इमरान के साथ गोकशी कर रहा है, जिस पर टीम द्वारा सलीम के घर पर दबिश दी गई। तो उसके घर के अंदर 2.5 कुंतल गोमांस, खाल और गोकशी के उपकरण बरामद किए गए हैं। अभियुक्त मौका पाकर छत के रास्ते से भाग गए हैं और अभियुक्त के विरुद्ध थाना किच्छा में संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। देखिए, किच्छा में दिन प्रतिदिन गोकशी की सूचनाएं बढ़ती जा रही हैं और टीम द्वारा लगातार इसमें कार्रवाई की गई है और आने वाले दिनों में भी गौ तस्करों के विरुद्ध अभियान चलाकर और कार्रवाई की जाएगी। बने रही खबरों के साथ, देखते रहिए लोक संहिता। नमस्कार।